नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, मैंने एक घोषणा करी थी कि हमारे भारत के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम एक एक क्लास में देखते जाएं, यानी उनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते रहे, क्योंकि हमारे इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो मेरा इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि हम प्रतिदिन एक वीडियो में यानी एक क्लास में एक महान व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करें। तो इसी श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीरांगना झलकारी बाई के बारे में। यानी आज इस क्लास में हम देखेंगे कि वीरांगना झलकारी बाई कौन थी और उनका क्या प्रमुख योगदान रहा, जिस वजह से आज इतिहास में हम उनको पढ़ते हैं। यानी उनके ऐसे कौन से कार्य थे जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास में जगह बनाई और वो वीरांगना कहलाई। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले उनके बारे में बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीरांगना झलकारी बाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में। और इनके पिताजी का नाम था सदावर सिंह और इनकी माताजी थी जमुना देवी और इनके पति का नाम था पूरण सिंह। इनके पति और वीरांगना झलकारी बाई दोनों ही क्या थे, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनकी सेना में शामिल थे। तो मूलतः ये राजस्थान के कोली समाज की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी। ये एक इनकी खासियत थी क्या, कि इनकी जो शक्ल वो मिलती जुलती थी किससे, रानी लक्ष्मीबाई से। और इनका एक स्मारक है, वो राजस्थान सरकार ने अजमेर में भी स्थापित किया है। यानी इनका जो परिवार था वो काफ़ी समय पहले जाके झांसी में बस गया था, इसलिए मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले थे। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या योगदान रहा। तो झलकारी बाई क्या करती थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो नियमित सेना थी उसमें जो महिला शाखा है उसकी एक दल था जिसका नाम था दुर्गा दल। उस दुर्गा दल की क्या थी, सेनापति थी। और 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। और संघर्ष करते हुए 4 अप्रैल 1857 को वीरगति प्राप्त हुई थी। और इनका एक प्रमुख योगदान ये भी माना जाता है कि जब ये अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तब इनका पति था वो शहीद हो गया था, यानी वीरगति को प्राप्त हो गया था। लेकिन इन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और एक वीरांगना का जो कर्तव्य होता है वो निभाया। और अपने पति की मृत्यु पर शोक मनाने और रोने पीटने की जगह इन्होंने क्या किया, डटकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। कब, 4 अप्रैल 1857 को। यही वजह है कि इनका जो कर्तव्य था, इनका जो स्वामी भक्ति थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी, इनका कर्तव्य था रानी लक्ष्मीबाई के प्रति, उसको निभाया। और शौर्यपूर्ण तरीके से, वीरतापूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। एक नारी होते हुए भी उनके होश उड़ा दिए थे, इस तरह से लड़ रही थी। और इनकी शक्ल क्या है, रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी, तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था और रानी लक्ष्मीबाई की जगह अंग्रेज़ों से इन्होंने खुद युद्ध किया था। उसके बाद में देखते हैं हम इनके स्मारक कौन कौन से हैं। तो इनके स्मारक एक तो अजमेर राजस्थान में है, आगरा उत्तर प्रदेश में भी है। इसके साथ ही झलकारी बाई है, इनके नाम से एक चिकित्सालय भी स्थापित किया गया है, कहाँ पे, लखनऊ में। उसके बाद इन साहित्यिक स्रोत देखते हैं कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें वीरांगना झलकारी बाई के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो हमारे एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या है, रानी झलकारी ये वीरांगना झलकारी बाई है इनके ऊपर एक कविता लिखी थी। और बिहारी लाल हरित ने इनके ऊपर एक काव्य लिखा था जिसका नाम था वीरांगना झलकारी। इसके साथ ही एक श्री माता प्रसाद जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, इन्होंने भी ये वीरांगना झलकारी बाई इनकी जीवनी लिखी थी, यानी बायोग्राफी लिखी थी इनकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीरांगना झलकारी बाई के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों हम उनको याद करते हैं, कहाँ पे जन्म हुआ, क्या उनका योगदान रहा, तो आप सबको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ऐसे ही भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।